हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित है और आज है 24 दिसंबर 2020। तो आइए जानते हैं 24 दिसंबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार है, अमेरिका का एक सैन्य पुरस्कार है जिसकी शुरुआत हुई थी 20 जुलाई 1942 ईस्वी में। यह पुरस्कार आपको अमेरिका के सैन्य अधिकारी, विदेशी सैन्य अधिकारी हो, इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार भारतीय राजदूत आपको रतन लाल सिंधु, जो भारतीय क्या है, राजदूत है, यह पुरस्कार उनके द्वारा ही ग्रहण किया गया। और इसके साथ ही यह पुरस्कार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। तो यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। यहां से याद रखेंगे, यहां पर याद रखेंगे हाल ही में मलाबार नौसेना अभ्यास हुआ था, जिसमें आपको जापान, अमेरिका, भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी पहली बार इसमें शामिल हुआ था। तो मलाबार नौसेना अभ्यास अभी हाल ही में हुआ, जिसमें जापान, अमेरिका, भारत के साथ पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही यह पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन को और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। अभी वर्तमान आपको जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है। क्या है? योशिहिडे सुगा है आपको जापान के प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र आपको की स्थापना की गई है, यानी बंदरों को रख रखाव के लिए एक पुनर्वास केंद्र स्थापना किया गया है। आपको ये तेलंगाना में कहा किया गया है? तेलंगाना में इसकी स्थापना किया गया है। तो तेलंगाना का गठन हुआ था, आपको याद रखेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना, भारत का आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना। उत्तर प्रदेश तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में हाथी अस्पताल की स्थापना किया गया था, आपको मथुरा में हाथियों को संरक्षण करने के लिए। और साथ ही याद रखेंगे केरल में आपको हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया है, यानी हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको केरल में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसके अलावा याद रखेंगे मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा याद रखेंगे आपको वन रिपोर्ट 2019 में आया था। इस वन रिपोर्ट में
आपको सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि आपको प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है वो आपको मिजोरम में है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है, एक केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो 4 स्वदेशी खेल को शामिल किया गया है। वो 4 स्वदेशी खेल जो है वो गतका है, यानी एक मार्शल आर्ट है, इसके अलावा कलारीपेट्टू है, एक युद्ध कला है, इसके अलावा एंगथा है, ये मणिपुर के मार्शल कला है, और एक खलंबा है। ये 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया जाएगा 2021 में। तो याद रखेंगे 2021 में इंडिया यूथ गेम्स जो होगा पंचकुला में होगा। कहाँ होगा? पंचकुला। पंचकुला कहाँ है? तो हरियाणा में है। पंचकुला कहाँ है? तो हरियाणा में होगा। ये भी याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में। इसके अलावा याद रखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या है? यूनिवर्सिटी गेम। तो यूनिवर्सिटी जो गेम था ये हुआ था आपको उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि श्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को किस राज्य में सेहत बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो 26 दिसंबर को ये शुरू किया जाएगा। उस व्यक्ति को दिया जाएगा इस योजना का लाभ जो आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित नहीं थे, उनके लिए यह शुरू किया गया है। और ये शुरू किया जाएगा कहाँ में? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का गठन आपको 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल हैं जो मनोज सिन्हा है। अभी हाल ही में यहाँ आपको पहली बार डीडीसी का चुनाव कराया गया, यानी जब ये केंद्र शासित प्रदेश गठन हुआ उसके बाद पहली बार यहाँ चुनाव कराया गया, जिसका परिणाम आपको इस 20 तारीख से काउंटिंग शुरू हुआ था। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारत और किस देश के बीच छठे डायलॉग कॉन्फ्रेंस यानी छठे संवाद सम्मेलन जो हुआ वो किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो वो जापान और भारत के बीच। जापान के प्रधानमंत्री आपको योशिहिडे सुगा और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच ये आपको छठा डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2020 हुआ है। याद रखेंगे इसका पहला हुआ था आपको 2015 में। कहाँ हुआ था? 2015 में हुआ था आपको बोधगया में। कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। ये आपको पहला 2015 में और 2020 में हुआ आपको छठा हुआ जापान और भारत के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा के बीच। याद रखेंगे जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। याद रखेंगे 2020 में जो यहाँ ओलंपिक खेल होने वाला था जिसे कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया, अब यह 2021 में होगा। ओलंपिक खेल का मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो करेगा। 2021 में ओलंपिक खेल का मेजबानी कौन करेगा? टोक्यो करेगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये आपको बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं आपको बोरिस जॉनसन। याद रखिए बोरिस जॉनसन जो था ये कोविड संक्रमण यानी कोविड से संक्रमण होने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, जिनको अब क्या हुआ था? कोरोना हुआ था। ये भारत में आएंगे आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी 26 जनवरी 2021 को कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। जो बाइडेन जो होंगे ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे 20 जनवरी को, यानी 20 जनवरी 2021 को ये अमेरिका के आपको 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और इन्हीं के साथ साथ
कमला हैरिस, कमला हैरिस जो है ये यहाँ क्या बनेगी, उपराष्ट्रपति बनेगी। इनका भी शपथ 20 जनवरी को होगा। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रूस के आपको राष्ट्रपति हैं, और शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना कौन है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है कि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 कब लिखा हुआ है, 2028 में इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आपको 2020 में टोक्यो में होने वाला था, अभी 21 में होगा। तो ये आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 में कहाँ होगा, टोक्यो में होगा। और 2024 में होगा आपको पेरिस में होगा, और आपको 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। तो इसको याद रखेंगे। तो आपको 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020-21 में कहाँ होगा, टोक्यो में होगा। और 33वें होगा आपको पेरिस में होगा, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 34वें होगा आपको लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। कहाँ होगा, अमेरिका में होगा। याद रखेंगे भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है, तो लॉस एंजल्स में बनाया जा रहा है, यानी अमेरिका में ही बनाया जा रहा है। बीजिंग से याद रखेंगे 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां होगा, तो ये आपको बीजिंग में होगा। और ग्रीष्मकालीन 2020-21 का ओलंपिक कहां होगा, टोक्यो में होगा, जो जापान की क्या है, राजधानी है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं आपको लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और ये लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला। तो ओम बिरला ने किसे बनाया है, तो आपको उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है लोकसभा के महासचिव। तो नियुक्ति से भी आपके प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। संजय कोठारी जो है ये मुख्य सतर्कता आयुक्त है। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, तो संजय कोठारी हैं। और यशवर्धन कुमार जो हैं ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो इनको भी याद रखेंगे। पूछेगा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो आपको यशवर्धन कुमार है, जिन्हें हाल ही में नियुक्ति हुआ है। और राजीव कुमार जो है ये आपको निर्वाचन क्या है, निर्वाचन आयुक्त है। क्योंकि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अशोक लवासा थे, और उनके इस्तीफे के बाद ये बने राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त। जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं जिसमें राजीव कुमार हैं और एक और नाम है सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। तो दो क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त थे और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है, सुनील अरोड़ा। क्या है, सुनील अरोड़ा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब कहां पे स्थापित करेगा। तो 5G आपको यानी 5 जनरेशन का इनोवेशन लैब कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित किया जाएगा आपको हैदराबाद में। कहां पे, हैदराबाद में ही स्थापित किया जाएगा। यहीं पर आपको पवन सुरंग भी स्थापित किया जाएगा, जिसके हाल ही में आपको उद्घाटन किए थे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसका शुभारंभ किया गया था कहां पे, आपको हैदराबाद में। और भारत बायोटेक कंपनी जो है, भारत बायोटेक कंपनी जो है जो कोरोना की वैक्सीन बना रही है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद ही है। तो इसको याद रखेंगे। लखनऊ से याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, लखनऊ में ही किया गया था। और भारत का सिलिकॉन वैली कौन है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली। माने भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला मेगा लेदर पार्क क्या है, मेगा लेदर पार्क कहां, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
तो उत्तर प्रदेश में आपको मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसी तरह कुछ पार्क है जिसको याद रखेंगे, जैसे आपको पूछा जाए मेगा लेदर पार्क या लाइकेन पार्क, लाइकेन पार्क, या आपको साइंस पार्क, साइंस पार्क, या टायर पार्क। तो इसको याद रखेंगे, ये चार नाम है, मेगा लेदर पार्क, लाइकेन पार्क, साइंस पार्क, आपको टायर पार्क। तो टायर पार्क भाई आपको पश्चिम बंगाल में, साइंस पार्क है आपको केरल में, और उत्तराखंड में लाइकेन पार्क का स्थापना किया गया है, और उत्तर प्रदेश में आपको मेगा लेदर पार्क स्थापना की जाएगी। तो इस चारों को याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, जानने से पहले ये आपको रिवीजन ऑफ करेंट अफेयर्स है, यानी करेंट अफेयर्स का एक रिवीजन भी चलेगा, जो पीछे हम लोगों ने कर चुके हैं उसका अब रिवीजन चलेगा। तो इसको भी आप देखिएगा पूरा वीडियो। तो आइए देखते हैं पहला इसमें प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि किस देश ने तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, यानी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है, वो ब्रिटेन में पाया गया है, और जिसके कारण बहुत से देश यहां से आपको फ्लाइट का कर दिया, बंद कर दिया है 31 दिसंबर तक। तो ये कहां पाया गया? ब्रिटेन में। याद रखेंगे कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ था? तो चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ था, चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ था, और 11 मार्च 2020 को इसे WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया था। तो इसको भी याद रखेंगे, वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? तो आपको 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। जबकि रूस ने कोरोना संबंधित एक वैक्सीन बनाया था जिसका नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? स्पुतनिक कोरोना वायरस बनाया था। जबकि ब्रिटेन ने, फाइजर कंपनी ने एक वैक्सीन बनाया है जिससे ये क्या की दिया है? मान्यता दिया है अभी हाल ही में ब्रिटेन ने। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो ये ग्लास ब्रिज यानी कांच का ब्रिज बनाया गया है, ये आपको बिहार में बनाया गया है। कहां पे? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है बिहार, और ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। पहला जो है आपको उत्तराखंड में है, जो आपको एक ग्लास ब्रिज बनाया गया था ऋषिकेश में। तो पहला है उत्तराखंड में, और पूर्वोत्तर भारत में पहला पूछेगा तो एक ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया है? आपको बिहार में बनाया गया है। ये बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार हाल ही में पुनः निर्वाचित होकर आए हैं, और सातवीं बार बिहार के सीएम पद के शपथ लिए हैं। यानी बिहार के 7वीं बार सीएम पद की शपथ कौन लिए हैं? आपको श्री नीतीश कुमार लिए हैं। और इनको शपथ कौन दिलाया था? तो फागू चौहान ने दिलवाया था। यानी फागू चौहान जो है वो कहाँ है? आपको बिहार के गवर्नर हैं। और याद रखेंगे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे, विजय कुमार सिन्हा ये क्या है? विधानसभा अध्यक्ष है। और यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। कितनी है? 243। और लोकसभा के 40 और राज्यसभा के आपका 16 है, और विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75 है बिहार में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। ये छठा आपका ये विज्ञान महोत्सव है, और ये आत्मनिर्भर भारत इसका थीम है, और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव की शुरुआत किया गया है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा 22 दिसंबर से, और ये चलेगा कितने तारीख तक? तो 25 दिसंबर तक चलेगा, और इसका समापन जो होगा वो 25 दिसंबर को होगा। यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, यानी रामानुज जो थे हमारे गणितज्ञ, उनके जन्मदिन पर मनाते हैं। और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। और इसी दिन समापन करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। इस बार इसका वर्चुअल हुआ था, 2019 में ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रुप ऑफ 7 यानी कहने का मतलब एक 7 देशों का क्या है? एक समूह है जिसमें
ये 7 देश हैं आपको, यूनाइटेड स्टेट, जापान, कनाडा और जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम। यानी 2020 में ये आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसका आयोजन होने वाला था और इसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कारणवश ये इसका संयोजक नहीं हो पाया गया। अब इसका अगला कहाँ होगा, आपको ब्रिटेन में होगा। 2021 में कहाँ होगा, कल मिस हुआ था, तो कहाँ होगा, ब्रिटेन में होगा। G7 2021 का सम्मेलन। याद रखिए कल ही बताए थे आपको G20 ये कहाँ हुआ था 2020 में, तो आपको हुआ था सऊदी अरब में। और ब्रिक्स का कहाँ हुआ था, तो आपको रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने संसद को भंग करने का घोषणा किया, यानी किया, वो है नेपाल। क्या, कौन है, नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति आपको विद्यादेवी भंडारी ने अपने संसद को भंग कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश के बाद उसे क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। कहाँ है नेपाल की राजधानी, काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में, और जिसकी ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। इसकी ऊंचाई नया बताया गया है चाइना और नेपाल के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने स्पेस फोर्स का नया नाम गार्जियन रखा है। यानी स्पेस फोर्स की स्थापना किया था अमेरिका 2018 में। इसका नया नाम रखा है गार्जियंस। क्या नाम रखा है, गार्जियंस। और ये विश्व का तीसरा देश बन गया, यानी चीन और रूस के बाद ये विश्व का तीसरा देश है जिसके पास स्पेस फोर्स है। जिसके पास क्या है, स्पेस फोर्स है। ये विश्व का तीसरा देश है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन में ही IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। याद रखेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में ही है। तो और अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं, तो जो बाइडेन बनने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या। तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या जो पाई गई है, कहां पाई गई है, मध्य प्रदेश में। कहां, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। और यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है, आनंदी बेन पटेल है। कौन है, आनंदी बेन पटेल है। और यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या पाई गई है। जबकि उत्तराखंड में हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में। कहां किया गया है, उत्तराखंड में। और सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, और तीसरे स्थान पर आपको महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र है। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहां है, मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है कि भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंडो टनल यानी पवन सुरंग की सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आपको राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। कहां पे, हैदराबाद को। कहां, हैदराबाद। हैदराबाद को हम लोग क्या कहते हैं, जिनोम वैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जिनोम वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जिनोम वैली कहते हैं। और मुंबई को हम लोग सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन है, इंदौर है। और अहमदाबाद को हम लोग भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं हम लोग अहमदाबाद को। और पूर्व का बोस्टन भी किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, हरियाणा में। कहां, हरियाणा में इसकी स्थापना किया गया है। और ये कहां पर किया गया, तो इंटरनेशनल सोलर एलायंस जो है, जो भारत और प्लस फ्रांस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया और 2015 में। और इसकी अध्यक्षता अभी 2020 में किसके पास है, तो भारत के पास है। किसके पास है, भारत के पास है। तो इसे दिया गया है। याद रखेंगे, जयपुर से याद रखेंगे, जयपुर हो, अहमदाबाद हो, ग्वालियर हो या ओरछा हो, जिसे हाल ही में आपको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। जयपुर, ग्वालियर, ओरछा और अहमदाबाद को आपको यूनेस्को की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया। लखनऊ से याद रखेंगे, और यहाँ पर राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इस पर चर्चा किए थे। 22 दिसंबर हमारे रामानुज जो गणितज्ञ थे उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आपको राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं आपको ये 23 दिसंबर को। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मनाते हैं 18 दिसंबर को। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं आपको 25 दिसंबर को। तो इसको याद रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स था और ये रिवीजन का था जो कल था। ऐसे ही आपको रिवीजन आएगा अब दिसंबर मंथ का जितना भी करेंट अफेयर्स था, पीछे बहुत दिनों से क्लास बंद था, उसका भी हम आपको रिवीजन कराते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।